क्या हो रहा है? मोहसिन भाई ये बताओ 24 में राहुल गांधी की यात्रा कारगर साबित होगी? नहीं नहीं, कौन आएगा फिर? नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका बेकार है, कुछ बकवास आदमी है, छोड़ो यार। बकवास मैं बात आदमी। ही नहीं करना चाहता उससे। ही कांट स्पीक प्रॉपरली। उसको मुद्दे ठीक से बात नहीं करता है। एक आदमी की एक मैच्योरिटी होती है। कोई आदमी तो चाहिए कोई एक इंटरनेशनल फोरम में बात कर सके। भाई साहब कब देश बताओ कब टूटा हुआ था? कह रहे हैं कि भाईचारा तोड़ दिया, हिंदू मुसलमान का भाईचारा तोड़ दिया। तिरंगा किसका नाम है? तिरंगा का नाम भी जानो? हाँ। क्या तिरंगा का नाम भी राहुल को पता है? पता होगा इसका तो हैं? पता होगा। तिरंगा का नाम का भी पता है? वो हिंदुस्तान हमारा भी तो है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में? क्या नहीं बनेंगे? नहीं बनेगा। नहीं बनेंगे। आज की डेट में जो देखा जाता है, 5 साल का बच्चा जब मैं क्लास में पढ़ता था मुझे मालूम नहीं था मैं मुसलमान हूँ या हिंदू। मुझे ये मालूम था कि मेरा नाम मोहसिन है, मेरे दोस्त का नाम कुछ भी रहने दो, अजय रहने दो, विजय रहने दो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ। लेकिन आज 5 साल का भी बच्चा ये जानता है कि मैं मुस्लिम हूँ ये हिंदू। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सरकार है उसने किया है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस ने नहीं किया था। नहीं किया था। आपने 60 साल राज कर लिया, तो जब तो ऐसा नहीं था। 2014 के बाद ये हुआ है, पहले नहीं था। बनना तो आप न्यूज एंकर है, आपको भी ये पता होगा। खाली मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। सर मैं एक कुछ बोलता हूँ। पहले भाई देखो बोल रहे टाइम, जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस का दौर था, उस समय कांग्रेस को चलाने वाले लोग अलग थे। देखो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के आए थे, उस समय अभी तो मुस्लिम हिंदू नहीं हुआ। ये देखो ये मत मानेंगे। 2014 बोला मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2014 देखो के बाद उसके बाद मनमोहन 10 ईयर रहे। उसके बाद ये जो इलेक्शन हुए तो लाल कृष्ण अडवाणी जी के नाम से या दूसरों के नाम से हुए, लेकिन जब इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुआ तो लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया। लोगों के मन में ये नहीं था कि भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, लेकिन हुआ है। मैं ये बात मानता हूँ, हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी भड़का देता है, मैं सिख हूँ, ये हिंदू भाई है, ये मुस्लिम भाई है, अगर हमें कोई थर्ड बंदा भड़का दे कि ये ऐसे नहीं करना वैसे करना है, तो क्या हम लड़ने लग जाएंगे? देखो कुछ लोगों के पीछे नहीं लगना, हमें धरातल पे मिल के रहना है। हमारे लिए नेता नहीं बने। देखो अच्छा, कोई योजना ऐसा हुआ कि तुम्हें ना मिली हो, हिंदू को मिल गई? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि जो आपने जो सवाल किया है, कहाँ पे लगा मैं ये जानना मेरी एक बात देखो, जो आपने बोला है उस बात का मैं सम्मान करता हूँ कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, कोई सी योजना में नहीं लिखा कि हिंदू को नहीं मिलेगी, मुसलमान को नहीं मिलेगी, मिलेगी सबको। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सरकारी दफ्तरों में क्या रहता है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो। खुल के मैं न्यूज़ पे नहीं बोल सकता, क्योंकि जो जानता है वही मानता है। नहीं होता जी नहीं, मेरा नहीं, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि मेरा काम नहीं होता। देखो आप जब ये बोल सकते हैं कि एचएम हुआ है तो फिर हुआ है, मैं उसको खुलकर कितना भी लगता है? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम में ऐसे कुछ नहीं ऐसे हुआ। वाली अभी बात नहीं हुआ आप है। एक सेकंड में इसका जवाब दूंगा। जब जो बड़े लीडर हैं वो ये बोल सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम है, तो क्या जो नेता है, जो स्टेट लेवल के नेता है, वो हिंदू मुस्लिम बोल सकते हैं? तो आपके भाजपा ने फिर जो पद दिए, जो पोस्ट दिए, फिर वो मुस्लिमों को क्यों दिए? एक भी एमएलए का टिकट बताएं यूपी में दिया क्या? एमपी बताएं दिया क्या? यहाँ एचएम है, और क्या चाहिए? नेता तो है ना। छत्तीसगढ़ में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया। छत्तीसगढ़ में कौन किसको दिया है बताएं? मोहम्मद अकबर मंत्री है अभी, वन मंत्री मोहम्मद अकबर है अभी, छत्तीसगढ़ का मंत्री है। एक मिनट अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाती भाजपा? वो एक मिनट मेरी बात तो सुने मैं भाई। कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन ये अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया भाजपा? मेरी बात सुने। 403 सीट है यूपी में, 403 से 8 भी एमएलए हो मुझे बताओ, एमएलए हो एमपी हो बताए मुझे, फिर मैं बोलता हूँ ना। मेरी बात का जवाब दे, मेरी बात का जवाब दे ना। अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया? नहीं भाई, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैंने डायरेक्टली उस बात पे बात नहीं की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाती अगर हिंदू मुसलमान करती? देखो अगर हिंदू मुसलमान नहीं होता, भाई ने बोला 2014 से पहले कुछ भी नहीं था, अटल वाजपेयी जी आए कुछ नहीं था, बोला ना आपने, तो बोला जी। ओवैसी पे क्या बोलोगे? मैं ओवैसी पे कुछ नहीं बोल सकता। जिस नहीं तो कह रहे हैं ना, मेरी बात कुछ सुने, लोग करते हैं, बर्बाद मेरी बात करते सुने, हैं, मेरी बात सुने भाई। अरे भाई ओवैसी पे क्या बोलोगे? मैं जो मोदी जी पे नहीं बोल सकता, वो ओवैसी जी पे नहीं बोल सकता। मोदी जी पे कुछ बोला, सिर्फ एचएम बोला, सिर्फ एचएम बोला, बाकी कुछ तो नहीं बोला ना। क्या हो रहा है? मोहसिन भाई ये बताओ 24 में राहुल गांधी की यात्रा कारगर साबित होगी? नहीं, कौन आएगा फिर? नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी, लेकिन उसमें एक चीज हो सकती है। मैं जो बात मैं ना तो हिंदू की करता हूँ ना मुस्लिम करता हूँ, सबसे पहले इंसानियत की करता हूँ। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद धर्म है, क्योंकि इंसान नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। सबसे मेन चीज क्या है, अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको बेनिफिट कितना पहुंचेगा? पहले मोदी जी लेके आए एग्जाम्पल के तौर पे 340, अब की बार ले आएंगे 325, जीतेंगे मोदी जी। नहीं, मेरी बात पहले देखो, आप मुझे डाइवर्ट करेंगे तो ऐसा मुश्किल होगा। सीटें घटेंगी, बस सीटें घटेंगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। आगे का आगे देखा जाएगा। इस टाइम जो आएंगे, मैं ये खुद से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और 29 में कुछ ये कांग्रेस की यात्रा 29 में रंग लाए। देखो, बोल नहीं सकते, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। खाली जुलूस से कुछ नहीं होता, आसमानों पे उड़ान करनी पड़ती है। मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में कहाँ त्रुटि रहेगी जो नहीं आ पाएगी इस बार? देखो, जहां तक देखा जाए, इंदिरा गांधी जी के और राहुल गांधी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। मानता हूं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अभी वो संघर्ष नहीं कर पाए हैं जो इंदिरा गांधी ने किया था। उसको करने के लिए अभी वक्त लगेगा, दौर लगेगा। वो जिस दिन वो कर लेंगे, उस दिन सबसे अच्छे नेता होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। और ये भी मैं खुद से ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आप और हम उनकी तारीफ करेंगे जिस तरह बुराई कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर मोदी जैसा तो कोई है भी नहीं, जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है और किसी को और मिलना भी नहीं। ऐसा क्या किया मोदी जी ने जो आप ऐसा बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। अच्छा, हाँ। जो राम मंदिर था, राम मंदिर मोदी ने बनवा दिया। आज क्या चाहिए? धारा 370 भी लगवा दी थी, वो भी हटवा दी। कहाँ है? 3 तलाक का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। और देश में क्या तरक्की नहीं हुई, बताओ तुम। कह रहे हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, ये तरक्की हुई है। ऐसा है 400 वाले जमाने में। एक मिनट इसका जवाब दूंगा। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। हाँ। खालिद भाई, आप मुस्लिम हो गए, इतनी तारीफ कर रहे हैं यार मोदी की। क्योंकि हम यूपी के हैं, मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर के? हाँ। आज यूपी के अंदर बहुत सुधार है। सुधार है? हाँ, क्योंकि गरीबों को बहुत माल दिया है। माल दिया है। हाँ। कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी सरकार है भाजपा। क्योंकि मुस्लिम को दिया नहीं, वो 2.5 लाख रुपए मिले हैं सबको। घर के जो गरीब थे वो पक्के मकान बनवा दिए। कितना बढ़िया बात क्या है उन्होंने कि वो क्या नाम से टॉयलेट जो 10,000 12,000 मिल रहा था ना, सबको मिला है। इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो राहुल गांधी उन नफरत की कौन सी की बात कर रहे हैं? मेरे पास है, तो जवाब दे रहा हूँ। जो योगी जी ने काम करा है, बढ़िया काम करा है। आज राजनाथ जो सिंह थे, आज उन्होंने काम भी बहुत अच्छा करा है। जैसा आज पार्लियामेंट के अंदर काम हो रहा है, जो हिंदुस्तान के अंदर काम हो रहा है, आज के देश के अंदर आज तक काम नहीं हुआ। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। आज तक ऐसा काम नहीं तो हुआ। राहुल गांधी जो नफरत की बात करते हैं, वो कौन सी नफरत है? यार, आप खालिद होके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो कौन सी नफरत की बात करते हैं राहुल गांधी? एक मिनट, उसका जवाब मेरे पास है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कब टूटा हुआ था हिंदुस्तान? भाई साहब, कब देश बताओ कब टूटा हुआ था? आज भाईचारा तोड़ दिया, हिंदू मुसलमान का भाईचारा तोड़ दिया। तिरंगा किसका नाम है? तिरंगा का नाम भी जानो? क्या तिरंगा का नाम भी राहुल को पता है? पता होगा इसका तो पता होगा। तिरंगा का नाम का भी पता है। वो हिंदुस्तान हमारा भी तो है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में? क्या नहीं बनेंगे? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। खालिद भाई, ये बताओ, जो ये राहुल गांधी नफरत की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में खाई पैदा की है, इसका क्या कारण है जो वो कह रहे हैं? क्या एक समुदाय की वोट लेना चाहते हैं? देखो, देश के अंदर आज तक हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही नहीं। हिंदू मुस्लिम तो ये नेता लोग ही करवाते हैं। ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, ये कोई 10 20 50 लोगों ने बोल दिया। अब देखो, अगर हम किसी चीज़ को 10 बार 20 बार बोलेंगे तो लोग सच मानने लगेंगे। अभी जैसे पॉलिटिक्स, अभी आप कह रहे हो कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जोड़ेंगे, तो टूटा ही कहाँ से है? ये हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई खड़े होते हैं, सारा दिन बात करते हैं। कोई एक कोना तो बताओ, हमारी इनसे क्या दुश्मनी, इनकी हमारे से क्या दुश्मनी? हम हाँ, आदमी से आप यहीं पे आके ज्यादा बोलो, ऐसे बोलने। यही तो कहता ना कि अगर हम यहाँ पे 100 खड़े हैं, एक बंदे ने गलत बोल दिया तो क्या सारे गलत थोड़ी ना हो जाएंगे? तो नहीं हो सकते ना। वो भी कैमरे पे नहीं बोलना, कैमरे पे आने से नहीं, आप आओ बात करो ना। हम तो कहते हैं बात करने से तो कुछ नहीं जाता ना। हम कौन सा लड़ रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं कि जो सही है उसको सही बोलो।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पादरी किसी की कोई नहीं है, इनका कोई आपस में झगड़ा नहीं है, सब प्यार से रहते हैं। क्या मेरा किसी के साथ, इनका किसी के साथ कोई नहीं है। जो मेरा करेगा मैं उसका करूंगा, अगर मेरा कोई सहयोग कर रहा है तो मैं उसका भी सहयोग करूंगा ना। मुझे क्या जरूरत है लड़ने की। हाँ, कोई 1-2 बंदे गलत हो जाते हैं तो उसको उठा के, अब 135 करोड़ जनसंख्या है, आप मुझे बताओ 10, 20, 50 लोगों ने, चाहे वो किसी भी एक पार्टिकुलर किसी भी समाज से है, किसी भी रिलीजन से है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी है, 50 लोगों ने गलत कर दिया तो क्या 135 करोड़ गलत हो गई? 135 लोग को आप 135 करोड़ को टारगेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो फिर इसमें क्या है कि ये जोड़ो या तोड़ो, ये तो लोग जो धरातल पे है हम सब एक हैं। सर आप आर्मी के जवान रहे? थे। अच्छा, हाँ, मतलब थे। मैं तो कमीशन ऑफिसर था, खत्म हो गया मेरा जॉब। जी जी, 10 साल का जॉब था जी। तो सर अब तो आप खुल के अपना फोन थोड़ा सेफ्टी से रखना भाई। मैं पूरा खुलकर बोलूंगा। ठीक, आप तो आप खुल के बोल सकते हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं आप। अरे भैया, क्या 14 भाई, मोहसिन भाई 2 मिनट के लिए आए, क्या 14 के बाद जब से मोदी जी आए हैं HM बढ़ा है, हिंदू मुसलमान बढ़ा है? मेरे से पूछो तो नहीं बढ़ा है, इनसे पूछो कह रहे बिल्कुल बढ़ा है। तो आपको क्यों नहीं लगता है कि नहीं बढ़ा है? देखो ये चीजें जो है बोई गई, ये तो इंडिपेंडेंस के टाइम बोई गई थी, तो अभी आस्ते आस्ते कभी उठता है कभी बढ़ता है, 47 से तो चलता रहेगा। यही कह रहा हूं। ये तो चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। जिसका जब जोर चढ़ेगा तब वही करता रहेगा। अब कांग्रेस जीत गई हिमाचल में तो कहता हमने जो है सेंट्रल से नेता नहीं बुलाया, हमारे लोकल नेता जीत गए। तो लोकल नेता हर जगह ला के देख ले, पता चलेगा कितना जीत गए कितना हार गए। बड़े बड़े नेता वहाँ पे भी तो ले गया था, जो नया प्रेसिडेंट बने हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ जाके तो उल्टा सीधा चूड़ा चमार पता नहीं क्या क्या बोल के आया ना वो मोदी को। तो कांग्रेस तो फिर भी नहीं आया ना। आप समझते हैं ना इस बात को। देखो लोग जो है ना, लोग समझते हैं। अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि भाई गुजरात, किसी और भाई साहब ने बोला, किसी ने कश्मीर बोला, किसी ने नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। देखो हर एक चीज का जो है ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं जो चलती है। और ऐसा नहीं है कि मारा गया। मैं 84 की बात बता रहा हूँ, जिस दिन इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी मैं 3 मूर्ति में था। मेरे मामा जी PM हाउस में थे और चाचा जी जो है राष्ट्रपति भवन में थे, मैं वहीं फंसा हुआ था। मैं जा रहा था वसंत विहार की तरफ से जा रहा था, एक सरदार बेचारा साइकिल पे जा रहा था। तो वो बसंत गांव वाले सब शर्मा है, पंडित है, तो उन ग्रुप थे 20 आदमी, पकड़ो पकड़ो, मारो 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 मारो। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम जो बोल रहे हैं, शर्मा कट्टर हिंदू होते हैं, ठीक है। तो उसमें से अंदर से एक आदमी बोला यार छोड़ दो बेचारे गरीब को। उन्होंने उस सरदार जी को छोड़ दिया, वो साइकिल पे गया आगे। सुब्रतो पार्क में लोगों ने पकड़ के उसके ऊपर जलती हुई टायर दे के जान से मार दी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सोच है ना सबका सेम है। आप जो इंसानियत बोलो ना, इंसानियत सब में है। किसी ने पॉलिटिक्स को करने के लिए, किसी ने अपनी पर्सनल एनिमिटी बढ़ाने के लिए ये जो लड़ाइयाँ फैला रहे ना, हम इसको अगर ये बोले ना कि हिंदू मुस्लिम तो एक गलत है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी में मंदिरों में हिंदू लोग जब जाते हैं, आप देखोगे पुलिस से खचाखच भरा होता है, इधर से धक्का उधर से धक्का इधर। हर फ्राइडे को नमाज जब फतेहपुरी मस्जिद में होती है, चारों तरफ से पुलिस लग के बंद होती है। आप ये बताओ, प्रिविलेज आपको मिला, प्रिविलेज हिंदू को मिला? हिंदू को नहीं मिला, आपको मिला। क्योंकि आपके सिक्योरिटी के लिए आपका रास्ता पूरा जाम हो जाता है। आप रास्ते पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जन्माष्टमी के दिन सुनो, मैं बिल्कुल बोलूंगा, उसका आप जो मर्जी बोलो। मैं हिंदू मुस्लिम के लिए जाता ही नहीं, बिल्कुल सही। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मुझे उससे कुछ लेना भी नहीं है, बिकॉज मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैं आपको सीधा सा बात बताऊँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम माइनॉरिटी में नहीं है, जी मुस्लिम माइनॉरिटी में। आपने कभी किसी बुद्धिस्ट, किसी जैन को देखा है लड़ते हुए गवर्नमेंट से? नहीं सर, मुझे ये बताइए, जो वो प्रिविलेज जो मिलता है उसके जुम्मे के दिन। अच्छा, मैं बता दिया मैंने। कितना टाइम पहले? देखो माइनॉरिटी के आप ही, अरे आप आज फ्राइडे को देख लेते, पूरा रास्ता जाम रहता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा, मतलब ये नहीं बोल रहा कि गलत है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हर एक गवर्नमेंट जो है ना, आप लोगों को अपीस करता रहेगा, फिर आप लोग आके बोलोगे हम मुस्लिम हम माइनॉरिटी, हमको जो लोग मार रहे हैं। ये एक्चुअली ये बड़ा गलत भावना है। आपको बताओ, आपका किसी पड़ोसी ने आके आपको मारने के लिए बोला, किसी ने बोला पाकिस्तान भेज दो? ये CA NCA जो भी है, मेरी बात सुन, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। CA आया
तुम्हारा जो ये NRC आया आया ही नहीं है, वो तो आने ही नहीं, ये सब लोगों ने मिलकर उसको, मैं अभी पूरा जी मैं गुवाहाटी में था, ठीक है, असम में। ये जो सबसे ज़्यादा CA और NRC का जो पंगा हुआ है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जगह हुआ, शाहीन बाग में, लेकिन वेस्ट बंगाल में और आसाम में सबसे ज़्यादा हुआ है जी। लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुआ था जिसमें BJP आई है, ना तो बदरुद्दीन ने उठाया ये मुद्दा CA NRC का, और ना ही कांग्रेस ने उठाया। क्यों नहीं उठाया? सारा तोड़ फोड़ हो गई, कितना जान माल का नुकसान हो गया। जब अब क्यों नहीं उठाया इलेक्शन में? क्योंकि उनको पता है कोई मुद्दा नहीं है। एग्जैक्टली। तो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कुछ बकवास आदमी है, छोड़ो यार, उससे मैं बात ही नहीं करना चाहता उससे। ही कांट स्पीक प्रॉपरली, उसको मुद्दे ठीक से बात नहीं करता है। एक आदमी की एक मैच्योरिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा मोदी अच्छा है, मैंने ये भी नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बोला, बट कोई आदमी तो चाहिए कोई एक इंटरनेशनल फोरम में बात कर सके। आप मुझे बताओ, मोदी से पहले कौन एक ऐसा आदमी था जो जाके बोल के आया? इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी था, उसके बाद ये मोदी है। ना नरसिम्हा राव ने बोला, ना चरण सिंह ने बोला, ना किसी ने इंटरनेशनल मुद्दे पे जाके खड़े होकर बात कर सकते हैं। यू नीड ए पर्सन टू टॉक अबाउट इट।